संगीत घोष और संजय राय को कब होगी फांसी? संगीत घोष को बेल भी नहीं मिल पाई। जज हो गए नाराज। इन दोनों पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के चार्जेस लगे हैं। अभिजीत मंडल और संगीत घोष, इन पर ये चार्ज लगे थे कि इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। अगर सीबीआई ये बात कहती है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है तो इसके पीछे क्या हो सकता है? सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के पीछे इनकी मंशा क्या थी? ये क्या चाहते थे? लोगों को सच ना पता चल सके कि हॉस्पिटल में आखिर चल क्या रहा था। और जो बात आपको हिला देगी वो ये है कि सीबीआई ने ये कहा है कोर्ट में कि जो डॉक्यूमेंट चेंज किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट बदले गए, वो पुलिस स्टेशन में ही बदले गए हैं। इसलिए इन दोनों पर इंफॉर्मेशन और एविडेंस बदलने के साथ साथ इन पर फॉल्स एविडेंस बनाने का भी चार्ज लगा है। यही बातें सोचने वाली है कि इतना कुछ पीछे क्यों किया जा रहा था, किस वजह से एविडेंस को छुपाया जा रहा था या एविडेंस को बदला जा रहा था, क्या वजह थी, उस लड़की को क्या कुछ पता चल चुका था जिसके कारण इतना कुछ किया जा रहा था उसकी मौत के बाद भी। टाला पुलिस स्टेशन की ही बात सामने आई थी जब ये कहा गया था कि इस केस में एक्शन लेने के लिए डिले किया जा रहा है। और डिले क्यों किया जा रहा था अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है। लोग भी इसी बात से हैरान हैं कि ये सारा कुछ एक पुलिस स्टेशन में हो रहा था और इसी कारण सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट को बताया कि वो उस थाने की सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं और उसको जांच के लिए भेजा गया है। और इस केस के अलावा एक और केस की सुनवाई जज कर रहे थे जिसमें संदीप घोष ने बेल की मांग की थी, लेकिन जज साहबान ने ये कहते हुए इसे डिनाई कर दिया कि इस केस में बहुत घिनौने इल्जाम उन पर लगे हैं। ये सच साबित हो जाते हैं तो उन पर कैपिटल पनिशमेंट की मांग उठ सकती है। ऐसे में बेल का तो सवाल ही नहीं बनता। और इसी प्रकार बेल को खारिज करते हुए कोर्ट ने दोनों को, अभिजीत मंडल और संदीप घोष को, दोनों की कस्टडी इस तारीख तक बढ़ा दी। ये दोनों को 30 तारीख तक कस्टडी में रखा जाएगा और उनसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब अब तक नहीं मिला था। वो क्वेश्चनिंग की जाएगी। केस धीरे चलने पर सीबीआई ने ये कहा है कि इस केस में बहुत सारे सबूत मिटा दिए जा चुके हैं जिस कारण बहुत प्रॉब्लम आ रही है और फिर भी जल्दी से जल्द केस को सुलझाने के लिए नई सी नई टेक्निक यूज की जा रही है। डीपली और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़े टाइम की जरूरत तो है। कोर्ट ने साथ ही में ये कहा था, कोर्ट ने जब बेल रिजेक्ट की है उसके साथ ये कहा था कि दोनों के सोशल स्टेटस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि एक डॉक्टर है और दूसरा पुलिस मुलाजिम है। और इसी प्रकार संदीप घोष को अगर बेल नहीं दी जाती और अभिजीत मंडल को सस्पेंड भी किया जाता है। इसी प्रकार कुछ दिन पहले जैसे संदीप घोष को सस्पेंड किया गया था वही डॉक्टर्स ने अभी क्लेम किया है द स्टेट मेडिकल काउंसिल्स वेबसाइट, वहां पर संदीप घोष का स्टेटस सस्पेंड शो नहीं कर रहा। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है जहां पर मेडिकल काउंसिल ने संदीप का मेडिकल रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया था, वो अब सस्पेंडेड शो नहीं हो रहा। एक बात और निकलकर सामने आ रही थी कि जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ उसमें भी काफी ऐसी चीजें यूज की गई हैं जिससे पता चल रहा था कि पोस्टमार्टम को सीरियस नहीं लिया गया। 9 तारीख को आरजीकर हॉस्पिटल में 8 डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम होना था। इसी केस को देखते हुए विक्टिम की बॉडी को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। विक्टिम की बॉडी का पोस्टमार्टम तो होता है मगर वो होता है 6 बजे के बाद। इस पोस्टमार्टम को करने का टाइम जो है वो 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं और ऐसा सुनने में आता है कि इन्होंने सीरियस तरीके से इसका पोस्टमार्टम नहीं किया। और यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं और यही बातें उठाई भी जा रही हैं कि अगर बॉडी पर इतना ज्यादा चोट आ चुकी थी तो उसका पोस्टमार्टम इतनी जल्दी कैसे हो गया, कैसे इतनी जल्दी इस बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, जैसे कि इस बॉडी पर बहुत सारे ऐसे निशान थे जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इसी के साथ सीबीआई ने एक और बात पर जोर दिया है कि जब पोस्टमार्टम होता है तो उसकी जो वीडियो फुटेज है उसमें प्रॉपर कुछ नहीं दिख रहा, उसमें पोस्टमार्टम सनसेट के बाद होता है और इसलिए वीडियो की विजिबिलिटी बहुत कम है। इस प्रकार इस केस में हर तरफ नेग्लिजेंस देखने को यही बात सोचने वाली है कि ये केस सोच समझकर किया जा रहा था इस केस में ऐसा, या फिर इसके पीछे कोई और था। क्योंकि जो बातें देखने और सुनने में मिल रही हैं, जो रिपोर्ट में आ रहा है उससे तो साफ यही पता चल रहा था कि इस पे पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया था और उसके बाद विद प्लानिंग सारा कुछ ऐसा किया जा रहा था कि इस केस का जो रुख है वो किसी और तरफ जा सके। मगर ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि केस में बहुत सारे ऐसे एविडेंस थे जिनको मिटाया गया था और जिसके कारण ही सीबीआई कह रही थी कि इस केस में लेट हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ थे वो मिटा दिए गए थे और बहुत कुछ ही ऐसा सामने आया था
जिस कारण ये पता चल रहा था कि इस केस के पीछे कोई ना कोई जरूर है जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में एक और कड़ी ये जुड़ती है कि इंडिया में जो पोस्टमार्टम किए जाते हैं वो सनसेट के बाद नहीं किए जाते, तो फिर ये पोस्टमार्टम क्यों सनसेट के बाद किया गया। इसी के साथ टीएमसी के कुछ लीडर भी इस केस में जुड़े हैं। सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर रही है। टीएमसी लीडर निर्मल घोष की भी जांच इसी कारण हो रही है कि वो बॉडी के क्रीमेशन के टाइम वहां पर क्या कर रहे थे। पर उन्होंने कहा कि वो 9 तारीख को 3:30 बजे वहां पर गए थे, क्योंकि अभ्या का घर उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है और इसलिए वहां पर जाना मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। इस प्रकार बहुत सारे लोगों से इस केस के बारे में पूछताछ की जाती है और आने वाले टाइम में क्या निकलकर सामने आता है, सीबीआई किस नतीजे पर पहुंचती है, ये देखना बाकी। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस डॉक्टर बिटिया को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले तो कमेंट में जाकर वी वांट जस्टिस जरूर लिखें।